Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, हमारे जैसा इंसान बुराई के खिलाफ लड़ता रहेगा और हमारे जैसे इंसान के रास्ते में इस तरह की बाधाएं खड़ी की जाती रहेंगी। और मैंने अपने आप से वादा किया है कि हम बुराई के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। राय हत्याकांड 2005 सीबीआई न्यायालय से हमें पाक और साफ बाइज्जत बरी किया गया था। तो तिथियां हैं, एक उसी तिथि में ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत है। वो अपने पावर का इस्तेमाल कार्य को रोकने के लिए करते हैं और बड़े आदर्शवादी बनते हैं। इन सवालों पर आइए, होने जा रहा है बाई इलेक्शन 4-10 सीटों का। अच्छा सांसद जी, एक बड़ी बात यह है कि लोकसभा में सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो अब पहुंचने दीजिए। आपका अभी कोई बीच में रस्सी बांध के खींच लीजिएगा। हमारे साथ अफजाल अंसारी हैं, गाजीपुर के सांसद, और इनके पक्ष में हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और हम अंसारी साहब से बात करेंगे कि क्या था ये पूरा मामला और किसने इनको, जब ये फैसला की सांसद जी, जब फैसला आया है, ये क्या पूरा मामला था? क्या पूरा मामला था? इतने बड़े चैनल पर इतनी छोटी सी बात मत पूछिए। सब पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। गाजीपुर में 29 अप्रैल को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अफजाल अंसारी को 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया था। उस दंडादेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने याचिका दाखिल की थी। आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मेरी उस याचिका पर सुनवाई की और साथ ही साथ जब मैंने उस दंडादेश को खंडित करने के लिए उसकी खामियों को देखते हुए, प्रस्तुत करते हुए अपनी अपील दाखिल की, तो पीड़ित पक्ष की तरफ से भी सज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए अपील दाखिल हुई और सरकार की तरफ से भी सज़ा की मियाद बढ़ाने के लिए अपील की गई। सभी अपीलों को एक साथ मिला करके माननीय उच्च न्यायालय में सुना गया और आज जो फैसला रिजर्व हो गया था 5 जुलाई को, आज 29 जुलाई को उसका फैसला आ गया। इस फैसले में हमारी अपील स्वीकार कर ली गई, मंजूर कर ली गई और गाजीपुर के न्यायालय द्वारा हमें जो दंडादेश, सज़ा का आदेश 4 साल की सज़ा का और 1 लाख रुपए के जुर्माना का था, उस दंडादेश को खंडित कर दिया गया। इसमें आपकी सज़ा बढ़ाने की भी अपील थी, सब खारिज कर दी गई। वही मैं कहने जा रहा था, सरकार की अपील और पीड़ित पक्ष की तरफ से, तथाकथित पीड़ित पक्ष की तरफ से दाखिल अपील। दुआएं लोगों की काम आई? आपका आशीर्वाद और उसके साथ साथ दुआ, आशीर्वाद और दुआ दोनों का संगम है अफजाल अंसारी। आप दिखाइए अकेले लेकिन कह तो रहा हूँ, जाइए देखिए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में घंटी बजी है, जल चढ़ा है, लोगों ने मन्नतें मानी हैं, दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है। समाज के हर वर्ग में दुखी लोग हैं कि अगर अफजाल अंसारी जैसे आदमी को भी गैंगस्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अब आज अच्छा दिन है, नाम नहीं लेना चाहते, बाकी असली गैंगस्टर लोगों को शंकराचार्य डिक्लेयर किया जाएगा, जिनका आप नाम भी लेना नहीं पसंद कर सकते या हिम्मत नहीं जुटा सकते, तो आज हम नहीं लेना चाहेंगे, फिर अवसर आएगा आगे। 29 तारीख को आपको फैसला पिछला हुआ था जो अप्रैल में, उसमें सज़ा हुई थी, और इस 29 जुलाई को आप बरी, आप दिखा तो रहे थे। 29 मेरे लिए 29 की तारीख मेरे जीवन के लिए महत्व की तारीख है। आपने 2 ही बातें बताई थी, चैनलों पे आई है 2। एक तो 29 तारीख को सज़ा हुई थी, और क्या हुआ था 29 को? 29 नवंबर को कृष्णानंद राय के हत्या कांड में मुझे मुलजिम बनाया गया था। लेकिन 2 और है 29 तारीख की घटना। एक 29 दिसंबर को मेरे परम पूज्य पिता श्री सुभानुल्लाह अंसारी का निधन हुआ।
2006 में, और 12 वर्ष के बाद उसी 29 दिसंबर को मेरी पूजनीय माता जी श्री स्वर्गीय राबिया बेगम का भी 29 तारीख को निधन हो गया। तो 29 तारीख मेरे जीवन के लिए कई माने में, लेकिन आज की जो 29 तारीख है, इन तिथियों के क्रम में अपने दिल को बहलाने का एक रास्ता है। 3 जुलाई की वो तारीख है, इसे मत याद रखिएगा। 3 जुलाई की वो तारीख है जब इस अंसारी परिवार का वो शेर, जिसे लोग ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से जानते हैं, उसने नौशेरा बॉर्डर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी 3 जुलाई सन 1948 को। और 3 जुलाई की ही वो भी तिथि थी जब 2019 को अफजाल अंसारी गाजी, जो यहाँ मुकदमा था बहुचर्चित, आप जिसकी चर्चा चल रही है, इसको राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से कृष्णानंद राय हत्याकांड 2005 सीबीआई न्यायालय से हमें पाक और साफ बाइज्जत बरी किया गया था। तो तिथियां हैं, एक उसी तिथि में ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत है, और उसी तिथि में इतने बड़े मुकदमे में, इतनी बड़ी साजिश में, और उस समय भी आपको एक दिन हम कहे थे, भूल जाते हैं आप, चुनाव में ये लोग कहेंगे तो आपके आगे का, उस बार भी मेरे फैसले की सुरक्षित डेट थी 3 जुलाई, और फैसला भी आया था। और इस बार भी, उस बार 3 जुलाई थी, इस बार 29 जुलाई है। आज भी न्यायपालिका पर जो विश्वास कायम है, उसकी यही वजह है। देखिए, हम बता दें, प्रयास चल रहा है व्यवस्था चलाने वाले लोगों का कि हम न्यायपालिका को भी अपने इशारे पर चलने के लिए मजबूर कर दें, लेकिन अभी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ हद तक कहीं कहीं मिल जाती है, लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं है। इस न्याय की उम्मीद थी। अब देखिए, न्याय की उम्मीद पर ये संसार टिका हुआ है, ये भारत टिका हुआ है, और हमने कहा आज भी अटूट विश्वास है न्यायपालिका पर। अगर ये विश्वास न होता तो आप जैसे कई मित्रों ने कहा था कि बेटी को ही लड़ा दीजिए, हट जाइए, कहा था कि नहीं कहा था? जी, बात आई थी, और आपने अपना उत्तराधिकारी भी उन्हें घोषित कर दिया था, इंट्रोड्यूस करा दिया था, पर्दे में थोड़ी रखा था, इंट्रोड्यूस करा दिया था। आप ही ने कहा था कि पर्चे ही खारिज हो जाएगा, तो हमने कहा अगर हमारा खारिज होगा तो इसका हो जाएगा। गाजीपुर की जनता के सामने विकल्प दे दिया था, और अभी कहा था कि एक अरमान है कि एक बार लड़ लूं, लड़ लिया। इन सवालों से ज़रा पूछिए, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहाँ हैं वो सूरमा जो गाजीपुर की जनता के विकास का डंका बजाते घूम रहे थे? कहीं कोई दिखाई दे रहा? समीक्षा हो रही, कैसे हार गए, और झूठी समीक्षा ये हो रही कि हार इसलिए गए कि अंतर्कलह था, हार इसलिए गए कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हार इसलिए नहीं गए कि हमारा तंत्र हमको हरा रहा था। कह रहे हैं वोटर लिस्ट में से नाम कटवा दिया। आपने एक बूथ ऐसा नहीं है जहां हमारे 25-50 लोगों का नाम काटा न गया हो। उतना काटने के बाद भी आप 1.25 लाख से हारे हो। जिस दिन निष्पक्ष चुनाव हो जाए उस दिन कहीं खड़े भी नहीं दिखाई दोगे। अफजल भाई, ये जो आज फैसले की जो आई है, किसने आपको बताई और आप कहाँ थे उस वक्त? हम घर पे थे भैया, इंतज़ार कर रहे थे, लोगों के फ़ोन आ रहे थे, सोच रहे थे आप जैसे महानुभावों से सामना कैसे करूँगा। भगवान उन गरीबों की दुआ सुन लिया। आपने दुआ की अपील भी की थी? हमने अपील की थी कि हमारे लिए आप आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ करिए, और सबने किया है। आपके कार्य बाधित रहे बतौर सांसद, अब उसके लिए कोशिश कीजिए कि बाधित रहे, आगे भी कोशिश कीजिए। गाजीपुर की अदब विडंबना है, कार्य हो तो बाधा खड़ी करेंगे, कार्य न हो तो सवाल खड़ा करेंगे कि आप करेंगे क्या।
आप क्या कर रहे थे? ये पहला ऐसा जिला है जहां जो हमारे विरोधी हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल कार्य को रोकने के लिए करते हैं और बड़े आदर्शवादी बनते हैं। और आदर्श है कि अभी एक घटना उजागर हुई है, महामहिम एलजी साहब अपने बेटे का परीक्षा किए और जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने से जनता के पैसे से 10,71,000 रुपया उसका पेमेंट कर दिए। कौन पूछेगा? नैतिकता हो तो त्याग पद देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। कैसा विकास है ये? 25 लाख रुपया संजय शेरपुरिया जैसे ठग से लेकर चुनाव लड़ते हैं और आदर्श पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। बीएसएनएल को मिट्टी में मिला दिया। आज टाटा ने हिम्मत किया है, 15,000 करोड़ रुपया लगाया है, तो अब बीएसएनएल लग रहा है जिंदा हो जाएगा। इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार, इस सरकार को देश की जनता दिल से खारिज कर चुकी है। आपके बगल में, आपके डाणे पर एक घटना घटी है, उसकी चर्चा नहीं किया आपने, बलियावली। मैं दावे से कह दे रहा हूं, आप अपने जिले में करा लीजिए। मैं थाना बता दे रहा हूं, उससे बड़ी बरामदगी होगी। कोई थाना बचा है जहां लूट ना हो रही हो? तो इन बॉर्डर का थाना का आपके जिले में बॉर्डर का थाना नहीं है? दूर कहां जाते हैं? भ्रष्टाचार की चीज़ों को आप लोकसभा में अब उठाएंगे? क्यों नहीं पकड़ पाए? लोकसभा में इन बातों को उठाएंगे? आप बक्सर और उजियार के पुल पर हो रही इस वसूली को क्यों नहीं पकड़ पाए? आप चौथे स्तंभ हैं, आपकी आंखों ने क्यों नहीं देखा था? इस तरह से अगर यह लोग करने लगे तो जो इनका शासन काल है इसमें कुछ और नहीं किया है इन्होंने। बस इतने किया है कि जो पब्लिक सर्वेंट थे उनको बेलगाम कर दिया। लूटो जनता को, अत्याचार करो, डरा दो, धमका दो, जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दो। हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पर नाजायज काम भी कर दो। अगर कोई बेचारा अपनी नौकरी बचाने के लिए अगर आनाकानी करे तो उसको अपने चेंबर में अपमानित भी कर दो। इन सवालों पर आइए, होने जा रहा है बाई इलेक्शन 4-10 सीटों का। अच्छा सांसद जी, एक बड़ी बात यह है कि लोकसभा में सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो अब पहुंचने दीजिए। आपका अभी कोई बीच में रस्सी बांध के खींच लीजिएगा। अरे अब पहुंचने दीजिए, पहुंचूंगा तो कुछ बता दीजिए, क्या बोलूं? आप बताएंगे, सिखाएंगे तो कुछ बोलूंगा। अभी तो ये स्थिति है, हमको वहां पहुंचने तो दीजिए। गाजीपुर के हर सवाल को सदन से सड़क तक लड़ा जाएगा और गाजीपुर में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाया जाएगा। जनता जग चुकी है और व्यवस्था चलाने वाले लोग कंफ्यूज्ड हैं। आपसी अंतरकलह की आग में जल रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कोई सवाल पूछेगा? कोई सवाल पूछने वाला है? सरकार क्या कर रही है? कानून व्यवस्था चकाचक है। अफजाल भाई, इस जीत का, जो आपको फैसले में जीत मिली है, इसका श्रेय किसको देंगे चलते चलते? छोड़िए, हमारे वकीलों ने अच्छे ढंग से इसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था ने हमें न्याय दिया। जनता के अंदर जो भय और जो घबराहट, लगातार मीडिया का दुरुपयोग करके उनको पिछले 6-7 महीनों से चुनाव के दौरान किसी को नाजायज़ लाभ पहुंचाने के लिए भ्रमित किया गया था, धमकाया गया था, आज उस जनता को भी सुकून मिल गया। विकास कार्य पटरी पे आएगा। विकास कार्य को अगर आप नहीं रोकेंगे तब
आप कहिए कि विकास कार्य इनकी सांसद निधि रिलीज़ न किया जाए, आप कहिए, फिर मेरे पैरों में कोई देखिए हमारे जैसा इंसान बुराई के खिलाफ लड़ता रहेगा और हमारे जैसे इंसान के रास्ते में इस तरह की बाधाएं खड़ी की जाती रहेंगी। और मैंने अपने आप से वादा किया है कि हम बुराई के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बाधाएं आती रहेंगी, देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। जनता ने ये साबित कर दिया है कि कोई हाकिम मालिक नहीं है, जनता मालिक है। विपक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अरे साहब वो आप देखिए आज जो है वो देखिए, और कोई भी कहीं जाएगा उसको भी वहाँ फेस करेंगे। हम कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे। अगर न भी जाने की हौसला होगा तो आप भेजवा दीजिए। हमारे साथ आप उनको प्रेरित करके भेजिए। हमारे साथ अफजाल अंसारी थे। आज इनके खिलाफ जो मुकदमा था उसमें इनकी अपील को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है और सरकार ने जो सज़ा बढ़ाने का एक प्रस्ताव रखा था उसे भी खारिज कर दिया है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक।